यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एग्जाम्स का नाम लेते ही बच्चे हों या बड़े, सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर सबको लगता है, चाहे आप कितना भी तैयारी कर लें, एग्जाम्स में पसीना छूटना तय है। भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो समझने की जगह रटने पर ज़्यादा फोकस करता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में कमज़ोर समझे जाते हैं, कभी कभी वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, सबको चौंका देते हैं और हमें भी विश्वास नहीं होता कि ये लड़का इतने अच्छे नंबर से कैसे पास हो गया। वहीं हम लोग कितना भी तैयारी क्यों न कर लें, अपना 100% देने के बाद भी कभी कभी एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और फिर दोस्त अपने किस्मत को देते हैं कि शायद भाग्य में ही नहीं लिखा था पास करना। अपनी पढ़ाई अच्छे से, मेहनत से, मन लगा के करना एक बात है और फिर एग्जाम्स में उसी बात को याद करके लिखना ये दूसरी बात। जरूरी नहीं कि यदि आपने तैयारी अच्छे से की हो तो आपको सब कुछ सही समय पर याद आ ही जाए, क्योंकि अलग अलग माहौल में हमारा सोचने का तरीका, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, और इन्हीं थॉट्स के बेसिस पर हम लोग सारा काम करते हैं। जब मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में था तब एक बात तो समझ आ गया था, हमारा मन बुद्धू होता है, मतलब जिस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए वही सोचने बैठ जाता है, और जब सही समय आता है सोचने का तो कुछ याद ही नहीं आता, कितना भी पढ़ लिख लो भुला ही जाता है। अपने करियर के रूप में जब मैंने सीए कोर्स को चुना तो काफ़ी सारे मित्र और परिवार वालों ने मुझे समझाया कि मत जाओ इस कोर्स में, सिर्फ गिनती के 2-4% लोग ही पास होते हैं और वो भी 5 साल लगेंगे या 10 साल कोई नहीं जानता। लेकिन मन में मैंने भी ठान लिया था कि करूँगा तो सीए ही। वर्ष 2012 में अपनी लगन और मेहनत से मैं सीए बन गया, और वो भी सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में, और साथ ही साथ बिहार स्टेट में मैंने 6th रैंक भी लाया। आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं वो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है और परिणाम भी काफ़ी अच्छे मिले थे मुझे। यहाँ पर मैं आपको पढ़ने की या एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें और सही समय पर सही काम कैसे कराएं उसकी बात करूँगा। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी बेवकूफ़ी वाली लगे, हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी टेक्निक से मैं सीए बना हूँ तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगा इसमें। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ध्यान से सुने मेरी बातों को और अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला टेक्निक, ड्रेस। अपने एग्जाम वाले दिन के लिए पहले से ही आपको एक न्यू ड्रेस रेडी करके रख लेना है, और ध्यान रखें ये आपका फेवरेट कलर होना चाहिए। आपने गौर किया होगा, जब भी आप कोई नया शर्ट, जीन्स, पैंट या कुछ भी पहनते हैं उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होता है और दिन भर आपका मन शांत, और उस पर भी जब पसंद का कलर हो तो बात ही क्या। एग्जाम के लिए जाते समय यदि आप न्यू ड्रेस पहनते हैं तो आपका माइंड एक तरफ तो एग्जाम के टेंशन में होता है, वहीं दूसरी तरफ उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं कि तुम आज कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो और एग्जाम में तहलका मचा दो। हमारा दूसरा टेक्निक, हम में से कई लोग ये गलती करते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठने तक बुक्स और नोट्स में ही नजरें गड़ाए रखते हैं, जिससे टेंशन और बढ़ता ही जाता है। लगेगा जैसे कुछ पढ़े ही नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं, और फिर टेंशन आना शुरू। आपको जितना समय मिलना था मिल गया, अब 1-2 घंटे पढ़ के कोई पहाड़ नहीं तोड़ देंगे, उल्टे ये आपको नर्वस ही करता है। एग्जाम में जाने से ठीक कुछ देर पहले आपको आपका फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है। ये बड़े जादुई तरीके से काम करता है। गाने के कुछ बोल आपको दिन भर चार्ज रखेंगे, और जब भी आप टेंशन में होंगे ये आपको मन ही मन गुनगुनाते रहना है। ध्यान रहे सॉन्ग आप ईयरफोन या हेडफोन से सुने और साथ ही साथ आंखों को बंद रखें, इससे इसका असर और ज़्यादा होता है। मेरा 3 सॉन्ग बहुत फेवरेट रहा है और मैं हमेशा सुनता था एग्जाम में जाने से ठीक 30 मिनट पहले। पहला था चक दे इंडिया का टाइटल सॉन्ग। सुखविंदर सिंह का जोशीला आवाज़ जब एग्जाम हॉल में याद आता था तो सारा टेंशन खत्म। दूसरा गाना था मूवी चांदनी चौक टू चाइना का, कैलाश खेर की आवाज़ में चक लेंदे। और तीसरा मूवी कॉर्पोरेट से कैलाश खेर की ही आवाज़ में ओ सिकंदर ओ सिकंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तीसरा टेक्निक, जब भी आप एग्जाम के लिए जाएं तो एग्जाम हॉल के बाहर इंतजार करते समय किसी भी फ्रेंड या व्यक्ति से एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन नहीं करना है, और बात नहीं करें तो और भी अच्छा, बस चुपचाप बैठकर इंतजार करें और मन ही मन गाना गुनगुनाते रहें। एग्जाम के ठीक पहले जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रश्न जरूर आते हैं सामने, जैसे ये चैप्टर तो पढ़े ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन जरूर आएगा। लास्ट ईयर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार जरूर आना चाहिए। अब आपका टेंशन शुरू, अरे हम तो पढ़े ही नहीं इस चैप्टर को ठीक से, अरे हम तो ध्यान ही नहीं दे पाए इस क्वेश्चन पर, और आपका दिमाग टेंशन से भर जाएगा और फिर जो याद था वो भी गायब। अगर आप मेरे इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और अपने मन को बुद्धू बनाने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको पास होने से नहीं रोक सकता। एग्जाम पढ़ाई का हो, जॉब का हो या जीवन का, ट्रैक से हटकर सोचेंगे तो हर समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा मिलेगा। जरूरत है तो बस टेंशन के समय खुद को कंट्रोल में रखने की और फोकस अपने लक्ष्य की ओर बनाए रखना, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और गोल पर फोकस करोगे तो आपका माइंड खुद रास्ता दिखाता चला जाएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।